ठीक है सर, मैं पिछले 5 सालों की बात करता हूं, 2014 से 2019 तक। मनोहर लाल खट्टर अलोकप्रिय होते हुए भी नहीं बदले गए, अभी भी अलोकप्रिय है फिर भी नहीं बदले गए। रघुवर दास एक ऐसा नाम जो मुख्यमंत्री होते हुए हार गया, उनको भी नहीं बदला गया। देवेंद्र फडणवीस जिनके शिवसेना के साथ बड़े खट्टे मीठे रिलेशनशिप थे और शायद उन्हीं के नाम के चलते अगली बार सरकार नहीं बन पाई, उनको नहीं बदला गया। क्या बीजेपी इन पुरानी गलतियों से सीख रही है? आपके पूरे सवाल में ही जवाब है दरअसल इसका, और मैं यही कहने जा रहा था। बड़ा अच्छा हुआ कि आपने इसको शुरू कर दिया। देखिए, भारतीय समाज एकल लीडरशिप का समाज है। इसमें हम अपने एक नेता को वोट देते हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है बहुत ज्यादा हम मुतासिर उससे नहीं होते हैं। अगर आप भारत में जाके पूछ लीजिए गांव में कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, तो बहुत कम लोग जानते होंगे। आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक पॉलिसीज ये कोई नहीं जानता है, लेकिन वो नेहरू को जानते हैं, वो इंदिरा गांधी को जानते हैं, वो सोनिया गांधी को जानते हैं, राहुल गांधी को भी जानते हैं। उसी तरह भारत में नरेंद्र मोदी एक लीडरशिप उभरी है। अब जो आपने कहा, दरअसल वो एक प्रयोग था कि नॉन ट्रेडिशनल नए एरिया से सोशल सेगमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को ले आओ, जैसे रघुवर दास नॉन ट्राइबल, ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस, यहां पे खट्टर जो कि नॉन जाट है। ये प्रयोग एक किया गया, लेकिन जब रिजल्ट 5 साल बाद आया तो वो रिजल्ट काफी एक्सपेक्टेशन से नीचे था। इन तीनों जगह आप देख लीजिए, झारखंड में तो आप लूजी कर गए, आपने महाराष्ट्र में देखा, हरियाणा में भी देखा, तो ये प्रयोग फेल हो गया था। 5वीं साल इन्होंने ट्राई किया, दोबारा फिर ट्राई किया, लेकिन फेल हो गया। तो बीजेपी ने 2 पॉलिसीज बदली, खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। पहली बार नॉन ट्रेडिशनल सोशल सेगमेंट से लोगों को ले आए एक प्रयोग करने के लिए। उसके पीछे दरअसल ताकत यह थी कि भाई हमारा लीडर बड़ा मकबूल है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, लिहाजा हम ये प्रयोग कर सकते हैं। लोकसभा में तो ये चल गया, लेकिन राज्य के इलेक्शंस में ये नहीं चल पाया। अब इनके पास नया प्रयोग आया है कि चौथे साल सीएम बदल दो, क्योंकि एंटी इनकम बेसी है। ये बात सच है कि कई सीएम्स पर, जैसे गुजरात का था, गुजरात में कोविड 2 में सेकेंड वेव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, फिक्टिशियस फिगर्स आए, डिलीवरी बहुत अच्छी नहीं रही, कपास को लेके एमएसपी जो खरीद होती है वो बहुत अच्छी नहीं रही, एग्रेरियन अनरेस्ट था, नाराजगी थी। और ये एग्रेरियन, आपको याद होगा कि पिछली बार गुजरात 22 साल में अगर पहली बार 45 सिर्फ वोट सीटें मिली थी रूरल गुजरात में, तो सिर्फ इसलिए कि वहां का ग्रामीण नाराज था। लिहाजा इस बार जरूरी था कि अगर डिलीवरी नहीं हो रही है तो नेता चेंज करे। तो एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि एकदम नॉन एंटिटी ला रहे हैं, लेकिन यहां पे भी एरोगेंस, जो लीडरशिप का एरोगेंस क्या कहे, सही भी है, टैक्टिकली भी सही है। लीडरशिप का ये एक ताकत है कि वो कह रहा है कि नहीं, हम किसी को भी सड़क के भी आदमी को अगर ले आएंगे और बना देंगे। आप बताइए, तीरथ सिंह रावत को कितने लोग जानते थे, रघुवर दास को कितने जानते थे? इस समय आप देख लीजिए जो नया चेंजेस किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रयोग किया जा रहा है कि नई लीडरशिप ले आओ, और बाकी ताकत तो लीडर की एक्सेप्टेबिलिटी की है। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि लीडर वाकई स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी क्या वही एक्सेप्टेबिलिटी एंजॉय कर रहे हैं, उतना प्रभावी हो पाता है या नहीं।